गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 जलवायु। हम पढ़ रहे थे ऋतुओं के बारे में। हमने कल क्या किया था, शीत ऋतु के बारे में कर लिया था। आगे हमारी आती है ग्रीष्म ऋतु, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु है ये क्या है, इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। जो गर्मियों में हवा चलती है वो क्या है, घातक कैसे हो सकती है कि जैसे बोलते नहीं है कि लू चल रही है बाहर मत जाना, तो क्या है बहुत गरम गरम हवाएं चलती है जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए इसमें क्या बताया गया है कि इस हवा का सीधा प्रभाव घातक हो सकता है। अगला हमारा पॉइंट है, उत्तर भारत में मई के महीने में धूल भरी आंधी आती है। जो हमारा उत्तर भारत में जो मई का महीना आता है उसमें क्या है, धूल हवाएं चलती है बहुत तेज तेज, उसमें क्या है धूल उड़ती रहती है और ये आंधियाँ आराम भी पहुंचाती है। जो ये आंधी है आराम कैसे पहुंचाती है, क्योंकि इसमें जो तापमान है हमारा, जो टेम्परेचर वो क्या है गर्मियों में बहुत हाई रहता है, तो इन आंधियों के चलने से वो क्या है टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, इसलिए क्या हमें आराम भी पहुंचाती है। अगला पॉइंट है, इस मौसम में तीव्र हवाओं के साथ कभी कभी गरज वाली मूसलाधार बारिश भी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज हवाएं तो चल रही होती है, साथ में क्या है बहुत तेज बारिश भी आ जाती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। और जब हमारा गर्मी ऋतु का अंत होने वाला होता है तो क्या है, जो हमारा बारिश है, ये जो मानसूनी पूर्वी बारिश है, पूर्व की तरफ से जो मानसून आता है वो क्या है कर्नाटक और केरल राज्य में बारिश करता है, और जिससे क्या है कि हमारे जो आम की फसल है वो क्या है बहुत जल्दी पक जाती है। इसलिए क्या है इसको आम वर्षा भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इस बारिश के कारण क्या है आम जल्दी जल्दी पकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, आम वर्षा भी कहा गया है। अगली हमारी ऋतु है वर्षा ऋतु। गर्मी की हो गई, सर्दी की हो गई। जो हमारी वर्षा ऋतु है वो क्या है, ये जून के प्रारंभ में उत्तरी भारत में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। क्या है, जून के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था तीव्र क्यों हो जाती है, क्योंकि क्या है उससे पहले क्या है गर्मी का मौसम चला हुआ था, तो क्या उसमें निम्न दाब बन जाता है, जिससे कि जो हमारी धरती की सतह वो क्या है गर्म होकर जो वायु है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो क्या है इसमें निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। जो हमारी दक्षिण की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो क्या है, दक्षिण की तरफ तो हमेशा हवाएं चलती रहती, क्योंकि उस तरफ क्या है महासागर वगैरह, तो उधर पानी वाली जगह है, तो क्या है उधर उच्च दाब की स्थिति बनी रहती है, मतलब नमी वाली हवाएं चलती रहती है। तो क्या है वहाँ से जो वे पवनें हैं ये क्या है, ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए यह अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये क्या है, जो ये फिर उच्च दाब की वायु निम्न वायु दाब की तरफ जाएंगी तो उधर महासागर वगैरह तो उनसे पानी लेकर जाएंगी, तो उसमें क्या है नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये पवनें बहुत फिर तेज गति से चलती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी भागों में होती है। जो ये मौसम होता है हमारा वर्षा ऋतु का, तो इसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कहाँ पर होती है, हमारे उत्तरी भाग में होती है, उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। और खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिन राव में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो हमारा खासी की पहाड़ी है दक्षिण में, वहाँ पर मेघालय असम साइड, वहाँ पर क्या है मासिन राव है, वहाँ पर क्या है विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो ये है ये क्या है, यहाँ पर ये हमें याद रखना है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिन राव में होती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। हमारे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। तो जो राजस्थान और गुजरात का जो हमारा एरिया है वहाँ पर क्या है बारिश बहुत ही कम होती है। और मानसून से जुड़ी एक और परिघटना है जिसे मानसून का विराम कहा जाता है। मानसून का विराम मतलब जैसे बारिश लगातार होती रहती है तो उसे क्या कहते हैं, मानसून का फटना। और जब बारिश रुक जाती है थोड़ी सी टाइम के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, मानसून का विराम कहा जाता है। इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों अंतराल होते हैं। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ ही दिनों तक रहती है। जो मानसून की वर्षा है उसका टाइम पीरियड होता है, बताया था कितने दिन तक का होता है, 100 से लेकर 120 दिनों तक का ही टाइम पीरियड होता है। ठीक है,
और इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं, मतलब बीच में गैप आता रहता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। जब मानसून ऊपरी मैदान पर होता है तब क्या होता है, मैदान में होती है तब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तथा जब अक्ष हिमालय के ऊपर चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था बनी रहती है। जब बारिश क्या है मानसून क्या हमारे हिमालय पर चली जाती है तो वहाँ पर बारिश होगी, तो जहाँ पर पहले हो रही थी वहाँ पर क्या हो जाएगा, शुष्क अवस्था हो जाएगी, मतलब सूखा होने लग जाएगा। तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होती है। जहाँ पर हिमालय की जो नदियाँ हैं जहाँ पर जल हमेशा भरा रहता है तो वहाँ पर क्या है और ज़्यादा बारिश होती है। विभिन्न कारणों से ये गर्त ऊपर या दक्षिण की ओर खिसकने रहते हैं। इस भारी वर्षा के कारण मैदानों में विनाशकारी बाढ़ आती है। क्या है कि दक्षिण की ओर खिसकते रहते हैं, कभी उत्तर की ओर ऊपर की ओर खिसकती रहती है। और क्या है बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो क्या है कि कई बार बाढ़ भी आने का खतरा हो जाता है, जिससे कि जान माल की हानि होती है। क्यों? क्योंकि बाढ़ आएगी तो वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। मानसून का आगमन और वापसी अव्यवस्थित होती है, जिसके कारण कभी कभी ये देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। क्या है, मानसून कभी टाइम पर आ जाती है, कभी टाइम पर नहीं आती है, तो इसके क्या है, इस पर कृषि का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि फसलों के लिए मानसून बहुत ज़रूरी होती है। तो कई किसान ऐसे हैं जो वर्षा ऋतु पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कई बार क्या है मानसून टाइम पर नहीं आता तो क्या है फसल खराब हो जाती है। ठीक है।